और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड आता है, बांग्लादेश आता है, जब गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं तो आपको क्या मसला है? इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट हैं साजिद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद साहब कहिएगा, किस तरह देखा आपने, हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया गया है? बहुत शुक्रिया, ये हमारी कामयाबी है, हमारी पाकिस्तान की पाक फौज की कामयाबी है, पाकिस्तान की तमाम उन सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी। यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान में दुनिया की सारी टीमें आई हैं और यह 15 साल बाद एशिया कप पाकिस्तान में होगा। आपको याद होगा 2008 में एशिया कप खेला गया था कराची नेशनल स्टेडियम में, उसमें फाइनल श्रीलंका ने इंडिया को हराया। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में यकीनी तौर पर बताया और हमने बहुत पहले ये चीज वाज़ेह तौर पर कह दी थी, पिछले प्रोग्राम में ये बात कहती थी, पाकिस्तान जिस तरह मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान की कोशिश को सराहा और पाकिस्तान ने जो बात की थी यकीनी तौर पर उन्होंने तो बड़ी कोशिश की। आईपीएल में तमाम मुल्कों को बुलाया, श्रीलंका को बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया, अफगानिस्तान को बुलाया, तमाम उन लोगों को बुला के अपने मुंह की बोली को बोलने की कोशिश की, मगर जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, हमारे मुल्क को अल्लाह सलामत रखे। और क्रिकेट यकीनी तौर पर जिस तरह आपने इंटरव्यू में कहा, क्रिकेट और सियासत को अलग हो रही, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर जिस तरह एशिया कप में पाकिस्तान श्रीलंका में जाके खेलेगा, पाकिस्तान में 4 मैचेस होंगे, उस तरह वर्ल्ड कप भी हमने आपको पहले बता दिया था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाएगा। और 2023 बिल्कुल साजिद साहब, हमने तो कभी भी नहीं चाहा कि हम क्रिकेट को या खेल को नुकसान पहुंचाएं। अपने किसी भी फैसले से हम सियासत को इससे बिल्कुल अलग रखते हैं। मुझे ये बताएगा, जब हमारे मुल्क में पीएसएल हो रहा है, पूरी दुनिया से खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेल रहे हैं, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है कि जनाब हम नहीं जाएंगे या हम नहीं खेलेंगे? जब गैर मुल्की खिलाड़ियों को प्रॉब्लम नहीं है, इनका मकसद क्या है? देखिए, उनका मकसद ही है पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करना। 2009 में जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया पाकिस्तान में क्रिकेट टीम, मगर पाकिस्तान यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर बात की जाए, उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी। पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारों ने मेहनत, जिस तरह दुनिया की सारी टीमें आके खेली, पाकिस्तान सुपर लीग में दुनिया के सारे खिलाड़ी आके खेले और पाकिस्तान के सुपर लीग खेलने वाले खिलाड़ी जब इंडिया में गए आईपीएल खेलने, उन्होंने जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरह मेहमान नवाजी की बात की, फ्रेंचाइजों की बात की, उनको मुंह की खानी पड़ गई। आईपीएल का फाइनल यकीनी तौर पर ढुट्टाला हुआ, 2 नंबर हुआ। यकीनी तौर पर जिस तरह उन्होंने साबिक कप्तान धोनी को जिताया, पूरी दुनिया को पता है वो मैच फिक्स था। जिस तरह उनकी कारकर्दगी जिताई गई, बारिश आड़े आ गए, मगर उन्होंने जिताया किसको? 11 रन बना के धोनी की टीम को जिताया था। ये चीज तो हमने पहले कह दिया था उनकी टीम। अजय साजिद साहब, इससे पहले कि मैं वर्ल्ड कप की बात करूं, एक बात मैं लाजमी करूंगी जो कि मैंने भी ऑब्जर्व की है। जब कभी भारत में मैच हुआ है, मैं हिस्ट्री की बात करूंगी, तो इनका क्राउड उसमें बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, यहाँ तक कि कुर्सियां चला देते हैं, पता नहीं क्या कुछ वहां पे हुल्लड़बाजी की जाती है। पाकिस्तान में क्राउड ऐसा नहीं होता। देखिए, इंडिया क्राउड आपको 99 का याद होगा, नदीम खान ने बॉडी डेथ थ्रो करी, संजय तेंदुलकर जब आउट हो गए तो पूरा ग्राउंड खाली हो गया। ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाड़ी को पत्थर मारे और उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वसीम अकरम की क़यादत में 99 में गई थी, तो सुबह 7 बजे जाती थी, शाम 7 बजे आती थी। तो उस तरह की टीम यकीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव इमेज की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह आपने सवाल किया, 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वहां पर जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए 2025 तो बहुत आगे, उन्होंने उसको भी खाने की कोशिश की, उसको भी मगर वही बात कहती है, नीयत हमारी पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छी हमारे जर्नलिस्ट का बड़ा अहम रोल है, हमारे पीसीबी का बड़ा अहम रोल है। और जिस तरह मैं बार-बार साजिद साहब, हम तो वैसे भी बड़े पेशेंस वाले मेहमान नवाज लोग हैं, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम ख्याल रखने वाले लोग हैं। आप देखिए ना, पीछे भी जब ये मैचेस हुए हैं या जहां कहीं मौका मिला पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय खिलाड़ियों से मिलने का, वो कितने अच्छे से मिले हैं। देखिए, हमने तो हमेशा बहुत अच्छा जस्टिस दिया, हमने पैगाम बहुत अच्छा दिया, मेहमान नवाजी हम बढ़ चढ़ के करते हैं। इंडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में बहुत अच्छे मिलते हैं, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। मगर हमने तो कहीं भी किसी तरह कसर नहीं छोड़ी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए 2017 में जो उन्होंने जीती थी, तो आज भी उस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को याद किया जाता है। तो आप ये सहरा किसके सर सजाएंगे, नजम सेठी साहब के?
पाकिस्तान पाकिस्तान फौज को, सिक्योरिटी इदारों को, मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी साहब को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को जाता है, उनकी कोशिशों को। और नजम सेठी साहब ने जो स्टैंड लिया और जो उन्होंने बैक की, जो मेहनत की, उनको 100% क्रेडिट देना पड़ेगा। उनकी मेहनत को सराहना चाहिए, उनकी मेहनत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हमने और आपने याद होगा बहुत पिछले प्रोग्राम में बात कह दी थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम किया है, होमवर्क तैयार किया है, मेहनत तैयार की है, श्रीलंका ने हामी की, अफगानिस्तान ने हामी की, बांग्लादेश ने तारीफ कर दी, तो सारी टीमें तो आने को, खेलने को तैयार है। मगर मैं ना मानूं, भारत नहीं मानेगी भाई, ना मानो, हमें आपको कोई जरूरत नहीं। हमारी क्रिकेट, हमारी टीम बहुत अच्छी है, व्हाइट बॉल में हमारी टीम बहुत पॉजिटिव है। 2023 वर्ल्ड कप का जो मैच खेला जाएगा पाकिस्तान इंडिया का, 1 लाख तमाशाई बैठने की गुंजाइश है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये उनके सर के सहरा जाता है और हम फिर से यही कहेंगे कि क्रिकेट को सियासत से खुदा। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।